हेलो एवरीवन, ओपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है अल्फा बीटा गामा। ये थ्री क्या है? थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं किसका? जीपी का। क्लियर? गौर समझना, अल्फा बीटा और गामा थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं नन कांस्टेंट जीपी का। एक ऐसा जीपी जिसका टर्म कांस्टेंट नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन रेशियो होगा जीपी का ना, वो क्या होगा? 1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये पल्ले पड़ा। उसके बाद बोल रहा है सच दैट इक्वेशन दे। हमारे पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन में क्या है? एक रूट कॉमन है। तो पूछ रहा है कि बता इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? चलो, जो हमारे पास क्वेश्चन उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास गिवन है अल्फा बीटा और गामा। ये तीनों क्या है? थ्री कंसेक्यूटिव नन कांस्टेंट टर्म है किसका? जीपी का। पहले पढ़ा। अब जब नन कांस्टेंट की बात करें, इसका मतलब क्या हो गया? आर नॉट इक्वल टू 1। पहले पढ़ा। बाकी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बस आर 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? उसके बाद फर्दर गिवन है हमारे पास जो इक्वेशन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0। एंड हमारे पास एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन में बोल रहा है ना कि वन रूट क्या है? वन रूट कॉमन है। क्लियर? ये हमारे पास गिवन है। तो बोल रहा है कि बताओ अल्फा इनटू बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी। ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। पल्ले पड़ा। अब जरा देखो, हम आपको बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या बताए थे कि जब देखना एक रूट कॉमन गिवन रहेगा, गौर समझना, जब देखना एक रूट कॉमन गिवन रहेगा तो जो अदर इक्वेशन रहेगा उसका आप रूट निकाल के देख लेना, या फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेना। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम लोग देख लेंगे कि जो उसका रूट बन रहा है वो क्या बन रहा है, इरेशनल बन रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। जब रूट इरेशनल बनेगा या फिर इमेजनरी बनेगा, उस केस में एक रूट कॉमन नहीं, ऑटोमेटिकली दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। पल्ले पड़ा। तो हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसका डी का वैल्यू क्या है। पहले पड़ा हम लोग चेक करते हैं इसका डी का वैल्यू क्या है। तो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, हम लोग इसका डी निकालते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ बी का वैल्यू कितना? हमारे पास बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू माइनस 1 है। तो हम लोग पुट करते हैं बी इज इक्वल टू है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू माइनस 1। पहले पढ़ा तो हमारे पास कितना बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है 1 प्लस 4। कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया डी इज इक्वल टू आ गया 5। अब यहाँ पे गौर करो, हम बोले थे, क्या बोले थे समझना, यदि डी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। समझो, कॉन्सेप्ट समझो आप यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहला नंबर, इफ डी इज डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्या होगा? यदि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट क्या बनेगा? रूट बनेगा हमारा इरेशनल। क्या बनेगा? रूट्स आर इरेशनल। पल्ले पड़ा। और सेकेंड, यदि डी क्या बनेगा? डी बनेगा नेगेटिव। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास रूट्स क्या बनेगा? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या बनेगा? इमेजिनरी। क्लियर? तो जब ये दोनों केस हमारे पास आता है, जब ये दोनों केस बनेगा, उस केस में यदि एक रूट कॉमन गिवन है तो ऑटोमेटिकली दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? बोथ इन दिस केस both root will
डी विल बी कॉमन। पल्ले पड़ा। अब यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है उसको हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारा d इक्वल टू आया 5, और 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है परफेक्ट स्क्वायर लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका रूट क्या है, रूट हमारे पास इसका इर्रेशनल है, रूट्स आर इर्रेशनल। पल्ले पड़ा। जब रूट होगा इर्रेशनल, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट होगा कॉमन। पल्ले पड़ा। चलो अब हमको ये पता चल गया कि दोनों रूट है कॉमन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट होता है कॉमन, तब कंडीशन क्या होता है, चलो हम आपको बताए थे, फिर से याद दिला देते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके पास क्या है कॉन्सेप्ट, पहले आप यहाँ पे देख लो, फिर हम क्वेश्चन करके दिखा देते हैं कॉन्सेप्ट क्या समझे यहाँ पे। सपोज करो यदि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, एंड दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। यदि दोनों में क्या होगा, बोथ रूट्स आर कॉमन, देन क्या होगा, तब क्या होगा, a1 बाय a2 मीन्स कोफिशिएंट जो रहेगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम होगा। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। पल्ले पड़ा। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ये है और दूसरा हमारे पास ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो को क्या करेंगे हम लोग, कोफिशिएंट का रेशियो सेम करेंगे, इसका और इसका। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू 2 बीटा बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, गामा डिवाइड बाय -1। लेट मी चेक वंस मोर। हाँ, हम लोगों ने करेक्ट लिखा है, क्लियर, ए बन जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखो, ये तीनों क्वांटिटी का रेशियो सेम है, तो हम लोग सपोज करते हैं किसके बराबर है, के के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इससे इक्वेट करेंगे तो हमारा अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो हमारे पास बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, और इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास गामा का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस टाइप से हमारा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के, हमारे पास हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा के। पल्ले पड़ा। सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा 2 बीटा बाय 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के, हमारे पास हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा के बाय 2। क्लियर। सिमिलरली हमारे पास थर्ड में क्या हो जाएगा, गामा डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू के, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे गामा इज इक्वल टू -के। क्लियर। चलो अब ये हमारे पास हो गया। अब अपन को निकालनी है किसकी वैल्यू, उसको लेके चलते हैं। अपन को निकालनी है वैल्यू कि बताओ अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू यहाँ से यहाँ प्लग कर देंगे, बीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ प्लग कर देंगे, और गामा का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे जो गामा का वैल्यू निकाले हैं, इसको हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे, यहाँ पे प्लग कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा इक्वल टू हमारे पास के है, इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, के बाय 2 है, और गामा इक्वल टू क्या है, -के। क्लियर। सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा के इंटू बचेगा हमारे पास -के बाय 2 बचेगा। पल्ले पड़ा। अब इस माइनस को लोग बाहर एडजस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा -के इंटू के बाय 2। ओके, अब देखो के बाय 2 क्या है, के बाय 2 हमारे पास गामा इज इक्वल टू, इसके लिए अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अपन लोग लिख सकते हैं गामा, और माइनस के क्या है, माइनस के हमारे पास क्या है, के बाय 2 हमारे पास है बीटा का वैल्यू, और माइनस के क्या है हमारे पास, माइनस के है गामा का वैल्यू। तो लिख सकते हैं यहाँ पे गामा इंटू बीटा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा इंटू गामा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना, हमारे पास फाइनल आंसर बना अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया बीटा इंटू गामा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।